चलो देखो हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हम लोग को जो पढ़ा है समझ में आ जाएगा। देखो पहला क्या है, ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। ही सेज टू मी, हमको सबसे पहला 3 बात के ध्यान देना था, ठीक, ध्यान से समझो। सेज सेज ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, किसमें, प्रेजेंट में है ना, प्रेजेंट में है, मतलब कि अंदर वाला का टेंस चेंज नहीं होगा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला का टेंस चेंज या नहीं होगा, या फिर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या देखे उसके बाद देखो, इसके बाद ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब का जो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक, 2 बात। और तीसरा बात, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर असर्टिव सेंटेंस है, इसका मतलब क्या होगा कि इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो दैट लगेगा, क्या लगेगा, दैट लगेगा। समझ में आया? तो देखो क्या हो जाएगा, ही टेल्स मी दैट। अब देखो ये क्या है, आई फर्स्ट पर्सन, किसका हिसाब से चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, ही, तो ही को हमको रखना है यहाँ पर, तो ही। अब आई जो है मेरा नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव एक ही है, ठीक, सब्जेक्टिव केस है, तो ही का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही, ठीक। और आई के साथ एम लगता है, इसके साथ, ही के साथ इज लगता है, तो ही इज। अब देखो योर, योर क्या है, सेकंड पर्सन, क्या है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसका हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मी। योर यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो यहाँ पर मी का भी क्या आएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव, मतलब क्या हो जाएगा, माय। योर का क्या हो जाएगा, माय फ्रेंड, ठीक। दूसरा देखो, ही सेज टू मी, ठीक, यू आर माय फ्रेंड, वो बोला क्या जी कि तुम मेरा दोस्त हो, तो ही सेज। देखो यहाँ पर सेज पे ध्यान देना है, रिपोर्टिंग वर्ब, 3 बात के ध्यान देना है। इसका टेंस देखो प्रेजेंट में है, मतलब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज हो जाएगा। दूसरा इसका बाद ऑब्जेक्ट है तो ये भी चेंज हो जाएगा। और तीसरा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर असर्टिव सेंटेंस है तो इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही टेल्स मी दैट यू मेरा सेकंड पर्सन है, किसका हिसाब से, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है। और यू आया यहाँ पर कैसे, अब नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव केस के हिसाब से। टेबल में जब हम पढ़ा रहे थे तो हम क्या बोले थे कि जो मेरा यू है ऑब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव दोनों में सेम है, मगर हमको चेक करना पड़ेगा कि यू ऑब्जेक्टिव के लिए आया कि सब्जेक्टिव के लिए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसका लिए हमको देखना पड़ेगा कि काम कौन कर रहा है, जो काम करेगा वो सब्जेक्टिव। यहाँ पर देखो यू काम कर रहा है, यू बोल रहा है कि तुम मेरा दोस्त है, ठीक, तो यू यहाँ पर सब्जेक्टिव केस के हिसाब से आया तो यू मी को उठाएगा, क्या जी, मी को उठाएगा। अब मी भी क्या आएगा सब्जेक्टिव केस में, तो क्या हो जाएगा, आई, ठीक, आई के साथ एम लगता है, ठीक। अब माय, माय यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार से, ठीक, तो सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा तो ही हो जाएगा। माय यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, हीज होता है, तो क्या होता है, आई एम हीज फ्रेंड। अब देखो तीसरा, आई से टू हर आई लव यू, ठीक, वो उसको बोला। अब देखो यहाँ पर आई है, अब से है, यहाँ पर हमको रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस रिपोर्टिंग वर्ब देखना है। इसका टेंस देखो ये प्रेजेंट में है, मतलब क्या होगा कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। दूसरा बात क्या हो जाएगा कि इसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ये भी चेंज हो जाएगा। और इसके अंदर असर्टिव सेंटेंस है तो इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो दैट लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आई टेल हर दैट। आई यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है तो आई किसके हिसाब से चेंज हो जाएगा, फर्स्ट सब्जेक्ट के हिसाब से, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से। तो आई यहाँ पर क्या है, सब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पर भी सब्जेक्टिव केस, तो आई का आई उतर जाएगा, लव का लव उतर जाएगा, कहीं टेंस चेंज हो नहीं रहा, ठीक। और यू यहाँ पर क्या है, सेकंड पर्सन, और ये ऑब्जेक्टिव केस है, और तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से। और यहाँ पर हर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, हर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो हर का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर, ठीक। अब देखो दे से टू मी, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक। दे से टू मी वी हेल्प यू, ठीक। अब इसका हम लोग 3 बात ध्यान में देख लिए, तो आगे देखो देखो क्या हो जाएगा, दे टेल मी दैट वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट दे है और दे भी क्या है सब्जेक्टिव केस में, तो दे का क्या हो जाएगा, दे
हेल्प। अब यहाँ पर यू है, यू ऑब्जेक्टिव केस है और मी के हिसाब से आएगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से मी भी ऑब्जेक्टिव केस है, तो क्या हो जाएगा दे हेल्प मी। देखो अब इसका हिसाब से से यहाँ पर किस में है, प्रेजेंट में, ठीक। तो हमको 3 बार सही में आ गया। तो अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, द बॉयज टेल द टीचर दैट, वी यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अनुसार द बॉयज है, क्या है द बॉयज मेरा क्या है, थर्ड पर्सन है, ठीक। तो थर्ड पर्सन में 3 चीज था, एक था ही सी इट और दे, क्या था ही सी इट और 4 चीज था, ठीक। उसमें से ही किसका लिए आता था, सिंगुलर मेल के लिए, सी किसका लिए आता था, सिंगुलर फीमेल के लिए, और इट किसका लिए आता था, सिंगुलर नॉन लिविंग के लिए, ठीक। मगर दे किसका लिए आता था, प्लूरल के लिए। तो यहाँ पर द बॉयज जो है ये प्लूरल है, ठीक। तो वी सब्जेक्टिव केस आया और द बॉयज का प्लूरल दे है, दे हो जाएगा, और दे भी क्या है, सब्जेक्टिव केस है ना, सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे दैट दे नीड। अब यहाँ पर योर है, योर क्या है मेरा, पॉजिटिव एडजेक्टिव, सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट यहाँ पर टीचर है, टीचर क्या है मेरा, थर्ड पर्सन में क्या बोले, 3 चीज था, 4 चीज, ही सी इट और दे, ठीक। दे प्लूरल है, ठीक, ही सी इट सिंगुलर है, मगर हमको ही उठाना है, कि ही क्या है, मेल है सिंगुलर के लिए। तो यहाँ पर टीचर मेल है और सिंगुलर है, तो यहाँ पर योर आ जाएगा। तो योर जो है देखो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और ही का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हो जाता है, हिज हेल्प, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, द टीचर सेज टू द स्टूडेंट, टीचर जो है स्टूडेंट को बोला, आई एम रेडी टू हेल्प यू। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, द टीचर टेल्स द स्टूडेंट दैट, यहाँ पर देखो क्या है, आई एम रेडी टू हेल्प यू। तो यहाँ पर आई है, आई द टीचर के हिसाब से चेंज होगा, टीचर क्या है मेरा, थर्ड पर्सन, तो ही आएगा, ठीक। तो ही इज रेडी टू हेल्प यू, ठीक। यू यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो दे का स्टूडेंट्स प्लूरल है, तो थर्ड पर्सन है, तो दे आएगा, दे का प्लूरल क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दैट ही इज रेडी टू हेल्प हिम, ठीक। उस तरीके अब देखो, दे से वी आर रीडिंग आवर बुक, वो बोला। अब देखो यहाँ पर इसके बाद ऑब्जेक्ट तो है ना, तो से का से उतर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दे टेल, अच्छा हाँ, दे से का से उतर जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो दैट लग जाएगा। वी है यहाँ पर क्या, फर्स्ट पर्सन, ठीक, सब्जेक्ट के अनुसार, ये सब्जेक्टिव कैसे, तो ये भी सब्जेक्टिव कैसे, तो दे का दे उतर जाएगा। दे से दैट दे वेयर रीडिंग, ठीक। अब यहाँ पर आवर है, आवर क्या है मेरा, पॉजिटिव एडजेक्टिव फर्स्ट केस है, किसका है, वी का, क्या है, वी का फर्स्ट केस है, समझ में आ रहा है बात, ठीक। तो यहाँ पर देखो आवर है, और आवर जो है वी का पॉजिटिव एडजेक्टिव है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। दे मेरा क्या है, सब्जेक्ट, और दे का सब्जेक्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। पॉजिटिव प्रोनाउंस क्या हो जाएगा, देयर्स, ध्यान देना, पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा देयर्स, और पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा देयर। तो दैट दे वेयर रीडिंग देयर बुक्स, THEIR, पेन सही से नहीं चल रहा, ठीक, समझ में आया। अब देखो, ही सेज टू मी आई लव यू एंड योर डॉग, तो यहाँ पर देखो सेज है रिपोर्टिंग वर्ब, ये चेंज होगा, ठीक है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टेंस चेंज नहीं होगा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो दैट लगेगा, तो क्या हो जाएगा, ही टेल्स मी दैट, ये आई है सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक। तो आई सब्जेक्टिव केस, ही भी सब्जेक्टिव केस, तो ही का ही उतर जाएगा, ही लव यू मेरा क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, और मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, तो मी का मी उतर जाएगा, ठीक। लव मी एंड, अब देखो यहाँ पर योर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव,
ठीक। और ये किसका हिसाब से जाएगा, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से जाएगा, तो मी का क्या हो जाएगा, माई डॉग। ठीक। ही टेल्स मी दैट ही लव मी एंड माई डॉग। ठीक। अब देखो, अमर सेज टू रतन आई एम योर फ्रेंड एंड यू आर माई फ्रेंड। अमर बोला रतन को, तो देखो अमर टेल्स रतन दैट ही, ये इसका हिसाब से जाएगा फर्स्ट पर्सन, ही इज। ठीक। योर जाएगा किसका, रतन के हिसाब से, तो माई। ठीक। माई फ्रेंड नहीं हीज हो जाएगा ना, क्या कि ही रतन क्या है मेरा थर्ड पर्सन, तो क्या हो जाएगा, हीज हो जाएगा, हीज फ्रेंड। एंड अब यू किसका हिसाब से जाएगा, इसका हिसाब से, रतन के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा, ही इज। अब माई किसका हिसाब से चल जाएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से, अमर के हिसाब से, तो माई मेरा माई अमर का क्या हो जाएगा है, माई ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमर का हीज हो जाएगा, ही इज हीज फ्रेंड। देखो, दे से टू मी वी हेल्प यू बिकॉज यू हेल्प अस। बताओ तो इसका क्या होगा, You help us. They say to me. They tell me that we they के हिसाब से चेंज होगा, तो we का क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, दे हो जाएगा। They help you का हो जाएगा me, तो me होता जाएगा me because you को थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन का हो जाएगा यू का थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, सॉरी सेकंड पर्सन, तो तो यू यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में आया ना, सब्जेक्टिव केस, तो मी के हिसाब से क्या हो जाएगा, मी के हिसाब से हो जाएगा माय आई। हाँ मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है, आई होता है। दे टेल मी दैट दे आई हेल्प मी बिकॉज आई हेल्प अस। क्या है यहाँ पर, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। वी का है, वी का है, वी का ऑब्जेक्टिव केस है, तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, समझ में आया। देखो इधर देखो, कुछ क्वेश्चन इधर है, 6 क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। ही से आई एम योर फ्रेंड एंड यू आर माई फ्रेंड, ये तो अभी बना लिया ना। हाँ, ये तो बन गया। देखो, यू सेड आई विल नॉट गिव दिस पेन टू यू, यहाँ पर देखो पास्ट में है, तो मतलब टेंस चेंज होगा। ठीक। टेंस चेंज होगा, तो अब देखो अगर टेंस चेंज होगा तो रोका है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या टेंस चेंज हो जाएगा, और एसर्टिव है तो इन्वर्टेड कॉमा हटेगा तो दैट लगेगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब सेड का सेड रहेगा, तो क्या हो जाएगा, यू सेड दैट, यू जाएगा इसका हिसाब से। ठीक। नहीं, अच्छा आई फर्स्ट पर्सन है, फिर आया यू के हिसाब से चेंज होगा, यू लगेगा। मगर एक बात ध्यान दो, यहाँ पर क्या है, यू है सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट तो यहाँ पर है ना, हमको ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 केस हम बताए थे ना, कि हम लोग अपने हिसाब से मान सकते हैं उसको, जैसे हम अपने हिसाब से मान सकते हैं, जैसे नाम आ गया किसी का, तो हम लोग मान लिए कि वो जिसका नाम लिया वो उसी से बात कर रहा है, और अगर किसी का नाम नहीं आया तो उसमें क्या करते, इमेजिन करते थे, चाहे तो मेरा सामने वो किसी को बोल रहा होगा या वो हमको बोल रहा होगा। तो चलो एक कंडीशन ले लेते हैं, ही सेड मी, क्या कर दिए, तो सेड का क्या हो जाएगा, टेल, ही टेल मी दैट, अच्छा ही टोल्ड मी, ठीक, दैट, इसको हिला मत, तुम लोग कंफ्यूज कर देता है। देखो क्या हो जाएगा, आई इसका हिसाब से हो जाएगा, आई विल का क्या हो जाएगा, वुड नॉट गिव, दिस का क्या होगा, दैट हो जाएगा, दैट पेन टू मी हो जाएगा, यू का क्या हो जाएगा, मी का, कि यू ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, और मी के ऑब्जेक्टिव केस तो क्या हो जाएगा, मी। अगर वो किसी को बोल रहा है, मतलब ही को बोल रहा है, यू सेड, ठीक, यू सेड हिम या फिर हर,
तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मी की जगह हर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर एक ओके आई विल कम टुमारो, ठीक, ही सेड। देखो इसमें क्या है, ये वाला रिपोर्टिंग जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो बाद में है, हम क्या करेंगे इसको हमेशा पहले लाएंगे ही। अब देखो यहाँ पर क्या बोलता है, ये तो दिया हुआ नहीं है इसमें सेकंड पर्सन, ठीक, तो चाहे तो हम ऑब्जेक्ट मान सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ही सेड, तो देखो he said that, देखो he said that I का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा he would, ठीक, he would come tomorrow, tomorrow का क्या हो जाएगा, the next day, we would come the next day। समझ आया, हो गया। ओके नहीं आएगा, ओके का लोप नहीं ले आ जाएगा, हम बताया था ना, ठीक। देखो आई कैन सीट हेयर द टीचर सेड, ठीक, नहीं यू कैन सीट हेयर मोहन द टीचर सेड, टीचर बोला मोहन को कि तुम यहाँ पर बैठ सकता है, तो मोहन से डायरेक्टली बात हो रहा, ठीक, इसका मतलब मोहन ऑब्जेक्ट है, तो क्या हो जाएगा, द टीचर, ठीक, क्या हो जाएगा, टोल्ड मोहन दैट, यू सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो ही आ जाएगा, ही कुड सिट, हेयर का क्या होगा, देयर, ही कुड सिट देयर, ठीक। अब देखो द बॉस सेड वेल यू कैन टेक इट नाउ, बॉस जो था वो क्या बोला कि तुम अब ये ले सकता है, ठीक, मतलब शाबाशी दिया। तो यहाँ पर हमको ऑब्जेक्ट भी डालना है, क्या है, क्या कि यू मेरा ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो हम दो कंडीशन बताएं, पहला चाहे तो बोलने वाला मेरा सामने किसी और को बोल रहा होगा या हमको बोल रहा होगा, तो मान लेते हैं हमको बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, द बॉस सेड का टोल्ड हो जाएगा, द बॉस टोल्ड मी दैट, ठीक। तो क्या हो जाएगा, यू का मेरा हिसाब से चेंज होगा, मतलब मी के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा, आई कुड टेक इट नाउ का क्या हो जाएगा, देन, ठीक। एक क्वेश्चन देखो यहाँ पर और लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है, यू कैन गो नाउ, ठीक, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट बिकॉज आई डोंट नीड यू। यहाँ पर देखो दो सेंटेंस है, क्या है, दो सेंटेंस, यू कैन गो नाउ पहला सेंटेंस और द मास्टर सेड टू द सर्वेंट, ये है रिपोर्टिंग व स्पीच, क्या है, यहाँ से यहाँ तक रिपोर्टिंग स्पीच है, बिकॉज आई डोंट नीड यू, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का दूसरा पार्ट है। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे एक लंबा लंबा इक्वेशन, लंबा ये रिपोर्टेड स्पीच रहता था, उसमें क्या रहता था कि आई हेल्प यू बिकॉज यू हेल्प मी, एक एग्जाम्पल पीछे बनाए थे, वहीं बिकॉज वाला केस है ना, उसमें क्या हुआ था कि वो टूटा हुआ ना था, साथ में था, मगर यहाँ पर हम क्या किए, तोड़ दिए। तो मगर अगर हम इसको अब कन्वर्ट करेंगे तो ये जो कन्वर्ट होगा ये कैसे चेंज होगा, ये पिछला के हिसाब से ही चेंज होगा, मतलब एक साथ ही आएगा, समझ में आया। देखो क्या हो जाएगा, द मास्टर, ये वाला हिल रहा है, द मास्टर, देखो द मास्टर टोल्ड द सर्वेंट, ठीक, द मास्टर टोल्ड द सर्वेंट दैट यू किसके हिसाब से, सर्वेंट के हिसाब से, दैट ही कुड गो देन, बिकॉज क्या हो जाएगा, आई जाएगा मास्टर के हिसाब से, मास्टर भी यहाँ पर क्या है, मास्टर भी यहाँ पर क्या है,
कहाँ गया मास्टर भी यहाँ पे क्या है थर्ड पर्सन है ना, तो क्या हो जाएगा बिकॉज ही, ठीक। तो डिड हो जाएगा डिडंट नीड यू का क्या हो जाएगा यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से, ऑब्जेक्ट यहाँ पर थर्ड पर्सन है सर्वेंट, ठीक। तो ही का क्या हो जाएगा हिम। देखो नीचे क्या है, नीचे मेरा क्वेश्चन है मगर ये इंट्रोगेटिव का है, मतलब स्पेशल केस का। स्पेशल केस ना पढ़े हम लोग, स्पेशल केस पढ़ेंगे तब ये वाला बना लेंगे, ठीक। तो ये वाला रहने दो।